गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसका प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में किया। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी सिंगुलर ना होकर बहुकार्य के मल्टीपल फैक्टर होता है। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक होती है तो यह स्पष्ट नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। गार्डनर के अनुसार किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई। फिर उन्होंने 1998 में इसमें संशोधन किया और बुद्धि का एक प्रकार और इसमें जोड़ा। 2000 में उन्होंने फिर इसमें संशोधन किया और एक नवा प्रकार और बुद्धि का बताया। पहले उन्होंने जो 7 प्रकार बताए वे इस प्रकार हैं: भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। 8वां प्रकार उन्होंने जोड़ा था प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। बुद्धि के इन प्रकारों का वर्णन हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि। इस बुद्धि वाले लोगों में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता होती है। भाषा और शब्दों के उपयोग की क्षमता के आधार पर इनमें अत्यंत विकसित होती है। शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं। शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की इनमें क्षमता होती है और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर पत्रकार, लेखक, शिक्षक या फिर वकील बनते हैं। दूसरा बुद्धि का प्रकार है तार्किक या गणितीय बुद्धि। इस प्रकार के लोगों में तर्क करने की क्षमता होती है, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है। ये अंकों का क्रम समझ सकते हैं और जटिल गणना कर सकते हैं। ये आगे चलकर गणितज्ञ या वैज्ञानिक बनते हैं। तीसरा प्रकार है स्थानिक बुद्धि। इस प्रकार के लोगों में दृश्यों को समझने की क्षमता होती है, इनको अच्छा दिशाबोध होता है, इनमें मानसिक कल्पना की क्षमता होती है और आगे चल के ऐसे लोग चित्रकार, मूर्तिकार, डिजाइनर या आर्किटेक्ट बनते हैं। चौथा प्रकार है शारीरिक या गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार के लोगों की शारीरिक समन्वय की क्षमता होती है। ये कला और अभिनय में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर नृत्यक, खिलाड़ी, एथलेटिक और शारीरिक शिक्षक बनते हैं। 5th पॉइंट है सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के व्यक्तियों में संगीत निर्माण क्षमता होती है। ध्वनि, ताल, पैटर्न के रूप में ये सोचते हैं और आगे चल के ये वादक, गायक या संगीतकार बनते हैं। 6th प्रकार है अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, इंटरपर्सनल बुद्धि। इस प्रकार के लोग दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और आगे चलकर ये मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता बनते हैं। 7th टाइप है अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के व्यक्ति अपने भावों, संवेगों को समझने की क्षमता रखते हैं और आगे चलकर ये दार्शनिक या आध्यात्मिक नेता बनते हैं। 8वां प्रकार उन्होंने फिर बताया प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार के व्यक्तियों में प्रकृति के पैटर्न और सिमेट्री की पहचान करने की क्षमता होती है और आगे चलकर ये किसान या जैव विज्ञानी बनते हैं। 9th लास्ट पॉइंट है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंस। इस प्रकार के व्यक्ति मानव व्यवहार के रहस्यों को समझ सकते हैं, मानव अनुभूति की क्षमता इनमें पाई जाती है और ये आगे चलकर दार्शनिक या चिंतक बनते हैं। इस प्रकार विभिन्न
9 प्रकार बताए गए हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्तियों में किस प्रकार की बुद्धि होती है, या गार्डनर ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो आपको ये समझने में इससे आसानी रहेगी। बहुबुद्धि सिद्धांत की उपयोगिता या इसके अभिप्रेत इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यह सिद्धांत छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के आधार पर उन्हें सीखने के विश्वसनीय अवसर प्रदान करता है। इस सिद्धांत से छात्र अधिक क्रियाशील और समर्पित बन जाते हैं। छात्रों और शिक्षकों को दोनों को ज्ञात होता है कि बालक में एक से अधिक प्रकार की बुद्धि होने से वो एक से अधिक कार्य में अधिक कुशल हो सकते हैं। इससे छात्र समझने लगते हैं कि वो कितने कुशाग्र हैं। इससे छात्र अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का सम्मान करने लगते हैं। इससे शिक्षक छात्रों को समझते हैं, उनकी क्षमता पहचानते हैं और समस्या समाधान में उनकी क्षमता विकसित करने में सहायता करते हैं। धन्यवाद।